जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन पूछा है। देखें, क्रेडिट पीरियड को तो पता नहीं अब क्रेडिट पीरियड था क्या कि हम उसे ये कहें कि पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं। वो या तो यूँ कह देते कि जी हमें क्रेडिट पीरियड जो अलाउड क्रेडिट पीरियड है, डेज आए कितने 69 70, हमें 3 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है हमारा क्रेडिटर, और हम 70 दिन में दे रहे हैं, वो 90 दिन कह रहा है, तो यार इसको बढ़ाओ कि तब कहते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि बताओ क्या करना है। अब हमें नहीं पता कि क्रेडिट पीरियड अलाउड जो है वो 90 दिन है कि हम उसे कहें कि जी आप क्रेडिट पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। हाँ, ज़बरदस्ती करना है तो यहाँ लिख दें, निगोशिएटिंग बेटर टर्म विद क्रेडिटर टू अवेल मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट पीरियड, और इफ ऑलरेडी अलाउड क्रेडिट पीरियड इज नॉट अवेल्ड फुली, यूज फुल क्रेडिट पीरियड, यूटिलाइज फुल क्रेडिट पीरियड टू इम्प्रूव क्रेडिटर डेज। ये ज़बरदस्ती लिख भी सकते हैं लिखना चाहें तो, लेकिन फिर ऐसी बात लिखनी पड़ेगी कि अगर ऑलरेडी सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो फिर करें। ठीक है ना, ठीक है, लिख लीजिएगा साथ। चलें आगे। अच्छा, तो एक किस्म का सवाल हो गया ये, जिस तरह से कमेंट हम कर रहे हैं 2-3 दिन से। दूसरी किस्म का सवाल हो गया ये बूम लिमिटेड, ये जी हमारी रेशो है, ये इंडस्ट्री की है, क्या वेरिएशन की रीज़न है, लोअर देन इंडस्ट्री है तो क्यों है, हायर देन इंडस्ट्री है तो क्यों है, लोअर देन इंडस्ट्री है तो क्यों है। तो एक किस्म इंटरप्रिटेशंस करवाता है, कमेंट कर दो, एनालाइज कर दो। दूसरा कहता है रीजंस ऑफ वेरिएशन बता दो। और तीसरी किस्म जो होती है वो मैंने कल मतलब ईद से एक दिन पहले जो आखिरी क्लास पढ़ाई थी उसमें जाते जाते समझाया था, पेज नंबर 769। कितने बच्चों ने ये लेक्चर ले लिया हुआ है, आखिरी जो था ईद से पहले वाला? कितने बच्चे जिन्होंने ईद से पहले छुट्टी की थी और अभी तक लेक्चर नहीं लिया, वो भी हाथ खड़ा करें। बुखार ना होता तो और क्या होता। बाद में हाथ खड़ा कर लो तुम बेशरम आदमी। जी पेज 769 है, इसके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑन रेशियोज, ये एक एरिया है। इसका मतलब ये है कि सवाल में वो यूं कहता है हमने सोचा है कि हम डेटर को डिस्काउंट दे दें, ज़रा बताओ जीपी रेशो पे इसका क्या असर होगा, नेट प्रॉफिट रेशो पे क्या असर। मैं कोई नहीं, कोई बात बाद में करते हैं। कैसे नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउ करोगे तो सेल नेट नहीं होती। अंकल मारना है मुझे, मैं वैसे बात कर रहा था, अभी तुमने पहले रोक लिया मुझे। नहीं डिस्काउंट नहीं, छुट्टी इस सवाल के बाद होनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आया हुआ था 17 नंबर का, ये एपी वैक का असल सवाल 17 नंबर का था, ये पास पेपर में था, लेकिन चूंकि वो जब आया था तब ये IFRS 15 वाला सेल से डिस्काउंट नेट करना, परचेज से डिस्काउंट रिसीव्ड नेट करना नहीं था ना उस वक्त, तो उस हिसाब से पुराना सोल्यूशन था। तो ICAP ने बदला, तो फिर मैंने इसको पास पेपर से निकाल के क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। सवाल सेम है, सिर्फ सोल्यूशन के अंदर 1-2 जगह पर जहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ने इम्पैक्ट डालना था, बस वो डला हुआ है सोल्यूशन के अंदर। बाकी ये 17 नंबर का सवाल आया था ओरिजिनली, 17 नंबर का, और इस बार भी कोई कम नहीं आया, इस जैसा सवाल ही है, मिलता जुलता ही है। अबव 10-12 मार्क्स का सवाल आया हुआ था, इसी तरह का सवाल था। लास्ट टाइम वाली मैं वीडियो भी अपनी देख रहा था, ऐसी बैठा, मैंने कहा यार पिछली बार कितना की सी, तो इतफाक से मैंने जब ऑन की तो वैसे ही कोई बात मैं कर रहा था कि मैं आपके साथ ये रूल्स डिस्कस करूंगा, इस तरह के रूल्स, ठीक है, रूल्स डिस्कस कर दूंगा, फिर ये सवाल और इस जैसा कोई भी सवाल आए तो आप कर लेंगे। अल्लाह की करनी उस जैसा कोई सवाल आ गया था, अब कुछ से हुआ कुछ से ना हुआ, क्योंकि उस क्लास को सबने सीरियसली थोड़े लिया होगा। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ एक सवाल है इस जैसा, पागलों की तरह लगा हुआ है। बाकी देखो कितने सवाल आए हुए हैं, इंक्रीज डिक्रीज 3 सवाल हैं, इंटरप्रिटेशन वाले भरे पड़े हैं। ये थोड़ा ही आता है, ये एक दफ़ा आ गया था, फिर आ गया, फिर आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, सवाल में यूँ लिख देगा हमने डेटर को डिस्काउंट दे दिया, जीपी पे क्या असर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट रेशो पे क्या असर पड़ेगा, करंट रेशो पे क्या असर पड़ेगा, क्विक रेशो पे क्या असर पड़ेगा, रिटर्न कैपिटल, 5-6 चीज़ लिख दे, कह जी बताओ इन पे क्या असर पड़ना है। ठीक है, अब वो अगर हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से
देखने लग जाएं तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाए। डेटा लेन अभी तो समझाऊंगा तो एग्जांपल्स के ज़रिए से ही, लेकिन उस वक्त पे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो उसके लिए 3 रूल्स हैं बड़े सिंपल से। 60/30 करंट रेशो है। क्या रेशो आ रही है? 2:1। उस क्लास में भी थोड़ी सी ये बात की थी, लेकिन माशाल्लाह से जम्मे गफ़ीर ऐसा यहाँ बैठा हुआ आज जिसने वो आखिरी क्लास ना तो फिजिकली ली थी ना अपलोड होने के बाद ली थी। ठीक है ना? तो कोई नहीं, मर्जी है आप लोगों की, आप लोगों का अपना प्लान पता नहीं कितने साला है जी सीए करने का। चुप चुप, आखिरी दिन सिर्फ लाहौर वाले आए हुए थे। ये तो है ही बेशरम, ये भी बेशरम है। तुम लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था मेरा, मैं फिर भी आया था, मेरे कुछ बच्चे भी आए थे। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी भी कम है अटेंडेंस, अभी भी आधी अटेंडेंस नहीं हुई मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, ये खबर फैला दो, हो सकता है वो ये लेक्चर सुन रहे हों। मैं चाहिए था मुझे कि, बल्कि मैंने स्टार्ट में ही बताया है, कल हम इंशाल्लाह ईपीएस स्टार्ट करेंगे, और जिसका पहला लेक्चर रह जाएगा उसका ईपीएस रह जाएगा। मैंने अपलोड भी नहीं करना कल वाला लेक्चर, कतन नहीं, कतन नहीं। चाहे आप लोग कसम उठा के कह दें हमें समझ नहीं है, मैं कहूँगा अलग अलग आके मुझसे समझ लो, लेकिन मैं अपलोड नहीं करूँ। सारे पहुँचो। जुल्म है कि जुल्म है? करंट रेशो 2:1। अब मैं कोई एक चीज बदलता हूं, आप बताएं, न्यूमरेटर बदलें, न्यूमरेटर ये 60 बदलते हैं। 60 को बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। कितने से कम करना है? 10 रुपए से। लो भाई, सारी फरमाइश आपकी चल रही है, डिनोमिनेटर को सेम रखो, रेशो बताओ। 1.6:1। न्यूमरेटर कम हुआ तो जो रेशो निकाल रहे थे वो भी कम हो गए। सही है? सही है, मतलब न्यूमरेटर कम होने से गिवन रेशो कम हो गई। ठीक है जी, एग्जाम्पल बदलते हैं। न्यूमरेटर को बढ़ाओ, कितने से बढ़ाना है? 10 से ही भाईजान कह रहे हैं। बोलो जी, बोलो। न्यूमरेटर के बढ़ाने से गिवन रेशो बढ़ गई। अब ये इसलिए कहा कि आपने ज़बानी जब देख लिया, एक सवाल सामने आया, उसको उसमें पता लग गया आपको कि न्यूमरेटर ने बढ़ना है, तो ऐसा डाटा ज्यूम करके ये कैलकुलेशंस करके चेक करो तो बहुत टाइम ज़ाया होगा। आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ा, मैंने डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा। और रेशो में भाई एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, बस ये 2 चीज़ें ही है ना, कि कोई तीसरा भी रेटर है, कोई राइट रेटर लेफ्ट रेटर भी है? नहीं, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर ही है ना, ये 2 ही हैं। ठीक है ना? तो पहले हम सिर्फ न्यूमरेटर को बदल के देख लेते हैं, रूल बना लेते हैं, फिर सिर्फ डिनोमिनेटर को बदल लेते हैं, रूल बना लेते हैं, फिर तीसरा रूल बनाएंगे, दोनों बदलेंगे सेम अमाउंट से, क्योंकि अगर डिफरेंट अमाउंट से बदलें तो वो इधर ही गिर जाता है आके, वो भी बता देता हूं। ठीक है? अच्छा, अब क्या किया हमने? न्यूमरेटर को बढ़ाया है तो रेशो, जो गिवन रेशो थी वो भी बढ़ गई। तो ये तो हमारा हो गया रूल 1। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ताल्लुक डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन, ऐसे ही है। मैं करता हूं नंबर 1। ओह, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेना चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्ट रिलेशन डन। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को छेड़ के देखते हैं, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करना है जी बताओ? कम करना है। कितने से? 5 से। नई फरमाइश 5 से। बताओ जी। 2 पॉइंट क्या कम करने से रेशो बढ़ गई? क्यों नका ये डिनोमिनेटर है, क्यों नका ये डिनोमिनेटर है, इसलिए इसको कम करने से रेशो, डिनोमिनेटर नीचे बढ़ा हुआ है ना, ये नीचे डिवाइड होने वाली फिगर है, ये जितनी बढ़ाते जाओगे
आंसर ने कम होते जाना है। इतनी कम करते जाओगे आंसर ने बढ़ते जाना है। इसका मतलब रियल थ्यू क्या बना, रियल थ्यू ऊपर से देख रहा हूँ NUM DUM डिनोमिनेटर कम करें तो रेशियो बढ़ जाती है, यानी इनवर्स। और अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आपको पता लग गया है, लेकिन हम आज आजमा लेते हैं, फिर याद तो बाद में आपने यही करना है, ठीक है। ओके, डिनोमिनेटर को भाई कितना 35 कर दें, बोले। डिनोमिनेटर के बढ़ाने से रेशो कम होगी। ये तो बहुत सिंपल थे। डन जी। अच्छा अब अच्छा बच्चों, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, कहाँ कहूँ, क्या कहूँ, यहाँ कहूँ और ये कहूँ। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी कि दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ये 65 से बढ़ा और ये मतलब 5 से बढ़ा और ये 10 से बढ़ गया, तो फिर क्या हुआ है? नेट करके बताओ। नेट में डिनोमिनेटर ही 5 से बढ़ा है ना, तो ये तो इसी रूल में चला गया, डिनोमिनेटर बढ़ा है तो रेशो कम होगी। यानी इसमें मसला नहीं है, ये सेम मसला सेम में आएगा, इसको छोड़ें, ठीक है ना। बात समझ आई है? मैंने क्या कहा, सिर्फ न्यूमरेटर बदला है रूल आ गया, सिर्फ डिनोमिनेटर बदला है रूल आ गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट अमाउंट से बदले हैं, तो नेट में देख लो डिफरेंट अमाउंट जो है तो कोई एक ज़्यादा ही होगा ना। नेट में हमने देखा कि ये 5 से बढ़ा है, ये 10 से, तो नेट में डिनोमिनेटर 5 से बढ़ गया ना, यूँ कह सकते हैं ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर बढ़ा, यही रूल लग गया। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये 70 पे चला गया, ये 35 पे गया, अब दोनों बढ़े हैं, लेकिन नेट में देखें तो 5 से न्यूमरेटर बढ़ गया, तो बस न्यूमरेटर बढ़ा है तो फिर रेशो बढ़ी है। आप आजमा के देख लो, आप चेक कर लो, चेक कर लो, नहीं चेक करो, दोनों नहीं बेटा, यकीन ना करो, चेक करो प्लीज़। दोनों बढ़ाए हैं मैंने, दोनों बढ़ाए हैं, न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर की निस्बत, तो हम क्या कहेंगे, समझो न्यूमरेटर ही बड़ा। अब चेक करो, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, चेक करो। एग्जैक्ट वही है, ज़रा करीब कर लिया ना हमने, इसको ज़रा कर लेते हैं 80, ये बढ़ा 80 से और ये चलो 5 से ही बढ़ा, ज़रा फ़र्क डालें, ठीक है। अब देखो दोनों बढ़े हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट्स के साथ, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं भाई, ज़्यादा क्या बढ़ा है, न्यूमरेटर, तो फिर न्यूमरेटर ही बढ़ा समझो, न्यूमरेटर बढ़ा तो रेशो बढ़ेगी, चेक कर लो, बढ़ेगी। 2.2 हो गई, गुजारा हो ही गया। 2.28 का मतलब 2.3 होता है। अच्छा चले अगली बात, वो पिछली वाली एग्जांपल भी देख लें, दोनों को बढ़ाते हैं। याड़ क्या कर रहे है, याड़ क्या कर रहे हो याड़। अच्छा ये दोनों को क्या करना, क्या किया, अभी बढ़ाया है बोलो, लेकिन ज़्यादा किसको बढ़ाया है, न्यूमरेटर। अब दोनों को बढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर को, तो ये बढ़ा है 5 से और ये बढ़ा 15 से, ज़रा थोड़ा फर्क बढ़ाओ। अब दोनों बढ़े हैं लेकिन ज़्यादा क्या चीज़ बढ़ रही है, तो बस फिर हम डिनोमिनेटर वाला रूल पकड़ेंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ा है तो रेशो ने कम होना है, चेक कर लो, हो गया कम, ठीक है। चलो अब कम करके भी देख लेते हैं, ताकि मैं एक बार तकलीफ निकाल दूं जहन से कि न्यूमरेटर बढ़ता या कम होता है, डिनोमिनेटर बढ़ता या कम होता है, सिंगल भी हो तो। और अगर दोनों तरफ चेंज हो और डिफरेंट अमाउंट हो तब भी उसको सिंगल बना लेना है, जैसे भी बना रहे हैं, ठीक है ना। मसला सिर्फ आना है तीसरे केस में जो कि सेम अमाउंट है, वो बताता हूँ मसला क्यों आना है। हालांकि आपके ख्याल में सेम अमाउंट में तो चेंज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज देखेंगे चेंज होगा, कैसे नहीं होगा, फिलहाल छोड़ो, ये तो होगा। हाँ जी, क्या करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ये 50 पे आ गया और ये 15 पे चला गया। अब ये 10 से कम हुआ है, ये 15 से, तो क्या ज़्यादा कम हुआ है, बट डिनोमिनेटर वाला रूल लगाओ, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो बढ़ेगी,
डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़ेगी, बोलो। बढ़ गई रेशो, डिनोमिनेटर कम हुआ रेशो, तो यानी कि डिफरेंट अमाउंट हो जाए तो हमारे लिए जिंदगी सुकून में ही है, हम क्या करते हैं, हम नेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इक्वल बाद में 60 से ये आ गया 55 पे। कौन सा ज़्यादा बढ़ाया था हमने, डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ाया था ना, इसको ज़्यादा बढ़ाया। ये आ गया 40 पे और ये आ गया 25 पे, दोनों कम हुए हैं। ये 5 से कम हुआ है, ये 20 से, तो फिर यही कह लेते हैं ना, 15 से कम हुआ है ना, तो यही कह लेते हैं ना। अब न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होती है, चेक करो कम होगी, लाजमी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर बदले कम या ज्यादा हमने देख लिया, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर बदले कम या ज्यादा हमने देख लिया, और अगर डिफरेंट अमाउंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदले तब भी जो ज्यादा बदला है उसको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी बढ़ा है, जो बदला है उसकी तरफ ले आएंगे। यानी ये तो दो रूल्स ही हैं। अब तीसरा मसला आता है, वो मसला क्या है, दोनों तरफ चेंज आएगा और सेम अमाउंट से आएगा। अब हमने कहा जी मिसाल के तौर पे जी 5 रुपये हमने पे करके एक क्रेडिटर को घर भेजा है, आया बैठा था, पैसे दो, तो हमारे कैश की दराज से 5 रुपये निकल गए, करंट एसेट कम हो गए, और हमारे, अब आपके ख्याल में क्या है, जब सेम है करंट एसेट करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट माइनस हुई है, कम हुई है, तो रेशो में तो कोई फर्क नहीं आएगा। चेक करें, क्या नहीं यार, ये क्या हुआ, अगर इक्वल अमाउंट के साथ चेंज आए तो फिर जो कमज़ोर है वो ज़्यादा महसूस करता है चेंज को। मौसम बदले ना, तो एक है आपका कोई भांजा भतीजा या छोटा बहन भाई, और एक है आप, मौसम बदलने से आपको इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना आपके उस छोटे इन्फेंट बच्चे को असर पड़ता है, वो ज़्यादा असर लेता है। जो कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा असर पड़ता है चेंज का, ठीक है ना। अब चेंज तो सेम अमाउंट से आया है, कमज़ोर कौन था, डिनोमिनेटर, तो छोड़ो न्यूमरेटर को भूल जाओ। अब यूं कहो डिनोमिनेटर 5 से कम हुआ, डिनोमिनेटर कम हुआ तो रेशो बढ़ेगी, बढ़ गई। चेक करते हैं, अगेन 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 इसको बदलना पड़ेगा। रेशो कितनी थी, रेशो कितनी है, रेशो कितनी है 0.5:1, यही बनती है। अब बोलो, यही रेशो है ना, 40-80 है ना यार, मैंने कर दिया यार जो करना था। अच्छा सुनो, अब सेम अमाउंट से हमने चेंज करना है, ठीक है, 5 ही रखें, 5 ही, 5 रुपए का एसेट कम हुआ है, 5 रुपए की लायबिलिटी भी कम हो गई। चलो, अब वैसे क्या पुराने का नॉलेज के जहन फौरन जो जहन में बात आती थी शुरू में बचपन में, तो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं, लेकिन आप पता लग गया हमें सेम अमाउंट भी है ना, तो कमजोर कौन है, कमजोर कौन है, करंट न्यूमरेटर, तो भूल जाओ इसको। अब कहो न्यूमरेटर क्या हुआ है, कम, न्यूमरेटर कम होगा तो रेशियो भी हो जाएगी कम। 0.4 लिख दूंगा, जरा दूर पता लगे, ठीक है ना, डन हो गया। इसका मतलब अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज हो तो इफ change is with the same amount, then कमजोर will take the effect। यानी कि फिर आप दूसरे को भूल जाएं और आप रूल ही किस पे लगा दें, कमजोर पे, ठीक है। इसकी अंग्रेजी क्या लिखी हुई है किताब के अंदर, देन दिस चेंज विल डिक्रीज द लोअर साइड, ठीक है। अभी पढ़ाता हूँ वो, फिलहाल तो ये रूल 3 हो गया, अपना देसी रूल तो लिख लेना, ये रूल 3 है। यानी कि रूल, अच्छा बेसिकली ना फिर इसका मतलब रूल 2 ही हैं, रूल 2 ही हैं।
या सिर्फ न्यूमरेटर बढ़े या कम हो, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़े या कम हो, ये तो हो गए रूल्स। तीसरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़े या कम हो, यानी चेंज बोलते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज आए लेकिन डिफरेंट अमाउंट से हो, तो जिसमें ज़्यादा हो उसको इधर ले आओ। न्यूमरेटर में ज़्यादा है तो इस रूल में ले आओ, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो उसमें ले आओ, कमी जाती यहाँ से देख लो। और अगर सेम अमाउंट भी है तो फिर कमज़ोर को पकड़ लो और ले उसको भी इधर ही आओ। अगर कमज़ोर न्यूमरेटर है तो देखो न्यूमरेटर बढ़ा तो रेशो बढ़ाओ, कम हुआ तो कम करो। अगर कमज़ोर डिनोमिनेटर है तो देखो ले आओ उसको, और यहाँ पे अब जो डिनोमिनेटर बढ़ा है या कम हुआ है उससे, तो यानी कि रूल दो ही हैं। ठीक है, अब ये पढ़ के देखें, पिक्चर मिलेगी इंशाल्लाह। ये जरा एक बार पढ़ लें फिर पिक्चर लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू, कहते हैं इंपैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑन रेशियोज। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस देकर वो कहे कि जरा बताओ गिवन रेशियो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड रेशियो थे उन पे क्या असर पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स माइट इफेक्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड रेशियोज। फॉर एग्जांपल छोड़े, फॉलोइंग मैथमेटिकल लॉज रूल्स आर यूजफुल इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। काफी हद तक ये सही जाते हैं, साबित होते हैं। क्या? इंक्रीज इन न्यूमरेटर विल इंक्रीज द measure of ratio, जो कर रहे हैं रेशियो कैलकुलेट, एंड डिक्रीज इन न्यूमरेटर विल डिक्रीज। रूल 1। रूल 2, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज द measure of ratio एंड डिक्रीज इन डिनोमिनेटर विल इंक्रीज द measure of ratio। नंबर 3, इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिफरेंट अमाउंट इधर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ही चला जाता है। डिफरेंट अमाउंट है तो नेट में देखो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा या कम, न्यूमरेटर में ज्यादा चेंज है तो फिर रूल 1 में ले जाओ, और अगर नेट करने से डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज है तो रूल 2 में ले आओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट विल इंक्रीज द लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन बार। ठीक है, मोर प्रोपोर्शनेटली, ज्यादा असर कौन ले जाएगा? लोअर, कमजोर ज्यादा असर ले जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट विल डिक्रीज द लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन बार। तो वही बात, कमजोर असर ले जाता है तो बस कमजोर को पकड़ो और देख लो। अगर कमजोर इंक्रीज हो रहा है, अगर कमजोर लोअर साइड ऑफ फ्रैक्शन बार मोर सिमिलर डिक्रीज, ठीक है, वो आपको समझा दिया है, रूल यही लगता है। ठीक है ना, इसको बहरहाल इधर से पढ़ने की बजाय ये ऐसे लिखने में ज़्यादा बेहतर है। न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम होगी, न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ेगी, डिनोमिनेटर के साथ उलट। और अगर चेंज डिफरेंट अमाउंट से, फिर तो इधर ही गिर गया। क्या बताया आपको? चेंज डिफरेंट अमाउंट से है तो फिर देखो नेट में किस तरफ ज़्यादा चेंज है। अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा चेंज है तो रूल 1 में ले आओ, अगर डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंज है तो रूल 2 में ले आओ। और तीसरा क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है लेकिन सेम है। अब पुराना का नॉलेज क्या कहता था आपको? सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज आपको पता लगा अगर चेंज आएगा तो कमजोर ज्यादा असर लेगा। तो देखो सेम चेंज है लेकिन कमजोर कौन सी साइड है? लोअर साइड कौन सी है फ्रैक्शन की? तो जो कमजोर है उसको जाके पकड़ लो और फिर उसको देख लो। अगर कमजोर न्यूमरेटर है तो उसका बढ़ना कम होना रूल 1 में, और अगर कमजोर डिनोमिनेटर है तो उसका बढ़ना कम होना रूल 2 में। तो रूल 2 ही है। ठीक है, चलें आप ट्राई करें इसको। ये तो यहीं पे आ गया। वो क्वेश्चन बैंक नंबर 5 है, एपी वैक। ये पहले पास पेपर गालिबन 11 था। ठीक है ना, तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने यही तस्वीर बनानी है बाद में घर जाके, खुद ना कुछ करना, खुद तुम्हें डेथ पड़ती है कोई काम करते हो। यार वो दानिश, आप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में? चलें, साकिब को मैसेज कर दीजिएगा, बल्कि साकिब को कहिएगा कि ग्रुप में जो मैसेज करना है वो मुझसे पूछ ले ज़रा। बच्चों को कहता हूँ सुबह वालों को कि वो भी इसको, जो आए भी थे वो भी ले लें इसको। ज़रा टाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन डिफरेंट तरीके से ज़रा मैंने समझाया। अब यहाँ पे बात ज़्यादा ना भी हो सकी तो कम से कम ये होमवर्क में तो गया ही हुआ है ना। एपीवैक इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर ड्यूरिंग लास्ट वीक। पेज नंबर है 818, पेज 818।
काश कि आज पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, एपीवैक। एपीवैक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक फॉर ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कहता है जी वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़रा बेटर शो करने के लिए चाह रहे हैं कि कुछ स्टेप्स उठाएं। नंबर 1, पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। सुबह वाली क्लास में 5% डिस्काउंट में बच्चों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैं मैसेज करूंगा उनको कि ये वाली बात ज़रा समझ लें। बहरहाल सादा सी बात है, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होता है ना। अब बोलो, करंट एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटी कम भी हुई है और एक ज़्यादा भी हुई है। यानी आपने एक क्रेडिटर को पैसे देने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, ऐसे ही। अब बोलो, लेकिन बात यह है कि क्रेडिटर ने 5% डिस्काउंट दिया है। मतलब अगर 100 रुपये का क्रेडिटर था तो 95 रुपये कमी आई उसमें कैश की सूरत, यानी कि पे उसको कितना किया है 95। लेकिन ये 95 तो लोन लिया है ना, क्रेडिटर तो पूरा 100 से हो गया ना डेबिट। यानी एंट्री, अगर मैं मिसाल के तौर पे ये बात करूं कि हमारा 100 रुपये का ये उधार था, वो हमने पे किया तो क्रेडिटर हो गया 100 से डेबिट। बैंक से या कैश से जो लोन लिया था, कैश ना करो लोन कर लो, जो भी करना है, वो 95 है। तो 5 क्या है, 5 तो वो है जो परचेजेज में जाना है, डिस्काउंट अलाउड, कैश या लोन जो भी करना है, ठीक है, ये डिस्काउंट है। अब इस 5 ने तो जाके जीपी को हिट करना है, वो तो बाद में देखेंगे अहमद भाई। ये 5 ने जीपी को हिट करना है, वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो एक मसला ये आ गया कि लायबिलिटी 100 से कम हो रही है और एक लायबिलिटी मैंने कैश नहीं दिया, मैंने लोन लिया है, 95 से बढ़ रही है। तो नेट में लायबिलिटी 5 से कम हो गई। अब इस लायबिलिटी का 5 से कम होना रिटर्न ऑन करंट एसेट्स पे क्या असर डालेगा? चलो 1 बाय 1 चलते हैं। करंट रेशो क्या होती है? करंट रेशो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। न्यूमरेटर में कोई चेंज आया नहीं, डिनोमिनेटर में कोई चेंज आया, कितने से कम हुआ? 5 से। क्यों कम हो गया? क्योंकि लायबिलिटी 100 की कम हुई और दूसरी तरफ लायबिलिटी 95 से बढ़ी, तो नेट में लायबिलिटी इस स्टेप की वजह से 5 रुपये से कम हो गई, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर कम हुआ है तो रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे बच्चे वो फंसे थे, क्योंकि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है तो मैंने पहले ये डिस्कस कर दिया, ताकि मैं उन्हें ये मैसेज करूँ कि ये वाली क्लास ले लें, तो वो ये पहले डिस्कशन देख लें, फिर पहला दूसरा उनका ठीक है, वो आपका एंड पे रहेगा, तो फिर आपको कल करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा, तो सतेले नहीं हो आप लोग, वैसे कह रहा हूँ, कल करवा दूँगा आपको जी। सी में क्या होगा जी? डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिक्रीज़। तो फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेशो ये सी के अंदर कौन सी रेशो पड़ी है देख के बता दो। करंट रेशो ही है ना, तो करंट रेशो क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है बच्चों, ओके, आगे चलें। अच्छा, उसके बाद ये साथ ही क्विक रेशो भी फड़का दो, फड़काओ इसको भी। क्विक रेशो क्या होती है? क्विक एसेट्स ओवर, और भाई एसेट्स को तो कोई मसला ही नहीं, वही लायबिलिटी से मसला है, तो ये तो सेम है। तो डी जी इतना ही आसान है, वरना डाटा ज्यूम करना पड़ता है। ई और एफ है बस, जान लो पाए ना। जी एफ नहीं सर, जी नहीं है, सिर्फ ई तक है, एफ तक है। ओके, जी नहीं है यार। अच्छा, फिर वही जी। तुमने वैसे कभी हारून जी की नहीं है, अब तंग करने के लिए तुम जी किए जा रहे हो जी। इनक्रीज, और ये भी क्या हो गया? ई है, क्विक रेशो एफ है, इनक्रीज। डन। अच्छा, अभी इस मामले का असर और पे भी देखना है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स की एंट्री क्या होती है? पीबीआईटी ओवर ना, टोटल नहीं, नॉन करंट एसेट्स। और क्या रहेगा? सबके फॉर्मूला लिखे गए, बस फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको पता लग सके। अब अगली बात, चलो अब स्टार्ट वाले जो पहले उन्होंने कर लिया था, अब आपके पास वो लेट आया है।
डिस्काउंट आपने दिया है, दिया है नहीं दिया? अब बोलो। डिस्काउंट, ओ सॉरी, डिस्काउंट लिया आपने, ठीक है, डिस्काउंट लिया आपने। असल में ना हमने चेंज बताना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज बिल्कुल सही। डिस्काउंट आपने लिया है, तो अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या आपकी परचेज में से नेट होता है? ज़माना बदल गया है, परचेज में से नेट होता है। यानी परचेज क्या हुई है? क्रेडिट, यानी कम। और परचेजेस कहाँ पड़ी होती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर परचेज कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब जीपी रेशो में जीपी बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम सेल नहीं बढ़ी है कि नहीं? सेल बढ़ी है? और बोलो, सेल बढ़ी है क्या? आपको डिस्काउंट मिला तो क्या सेल बढ़ गई? नहीं नहीं, तो इसका मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है, तो फिर रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजे इंक्रीजे, इसके ऊपर भी डिब्बा लगा दे, ठीक है जी। ऐसे ये सवाल करना है जी 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 जी, यही कर रहा हूँ, देख लो। अभी देखो, टाइम नहीं लगेगा। 17 नंबर का सवाल था ये, मैंने इसलिए लिखा रहने दिया यहाँ पे। 17 × 1.8 करना ज़रा, कहते टाइम नहीं लग जाएगा। अंकल टाइम तो कहाँ लगाना है अगर आपने इस पर, हैं? 31 मिनट में तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जाओ फिर जंगलों में निकल जाओ, ओके, दीवारों में टकरे मारो। सुने जी, आगे बढ़ें। नेट प्रॉफिट पे सेम, देखो आपको मैंने बताया था वो करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक याद करो। जीपी का हर इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट भी पड़ता है। अगर जीपी बढ़ा है तो बस चुप करके नेट प्रॉफिट बढ़ा दो, फर्क क्या है? सेल तो बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये बी तो बिल्कुल इजी था, ये अब एडिशनल चल रहा है। सुबह वाले बच्चों की क्लास में ये नहीं हुआ तो ये ज़रा 2 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये करके मैंने मैसेज कर दूँगा कि आखिरी 10 मिनट सुन लेना। अच्छा, उसके बाद 10 मिनट नहीं बल्कि मैंने उनको पार्ट 2 सुन लेना, दोबारा देख लेंगे जी, फ़ायदा हो जाएगा उनका जो सुबह फिजिकल में थे। और जो ऑनलाइन वाले उन्होंने तो अभी घर से आ रहे हैं, उन्होंने तो लेक्चर लिए बगैर आना है, उनको तो ये फ़ायदा होना, क्योंकि उनका तो ये बस लॉस हो गया। और देखता हूँ मैं टेस्ट के अंदर उनका हाल क्या होता है, देखना आप लोग। नेक्स्ट, करंट रेशो ये तो बता दिया, क्विक रेशो बता दिया। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर इन टाइम्स, वो याद है कुछ? स्टॉक डेज यानी इन्वेंट्री डेज के होता था एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, ओ डेज की बात ही कर रहा हूं। मैंने कहा था एक रेशो याद करो, डेटर वाली, डेटर डेज की एंट्री, डेटर डेज की रेशो, एवरेज डेटर्स ओवर सेल। फिर उसी तरह से क्रेडिटर की एंट्री, क्रेडिटर की रेशो क्या थी? एवरेज क्रेडिटर्स ओवर, और इसी तरह से इन्वेंट्री डेज की एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल। अब मैंने कहा था जब टर्न ओवर आए तो सिर्फ इसको उल्टाना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब मुझे बताओ, क्या इन्वेंट्री के ऊपर कोई चेंज आया इस काम की वजह से? डिस्काउंट मिला है, उधर करंट लायबिलिटी में सिर्फ चेंज आया, दूसरी तरफ परचेज कम हुई है, इन्वेंट्री तो कम नहीं हुई। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल पे असर पड़ा है, परचेज कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम होती है। न्यूमरेटर क्या हो गया? कम। न्यूमरेटर कम हुआ तो रेशो भी कम, तो डिक्रीज भी है एक आधा। नेक्स्ट जी, नॉन करंट एसेट्स पे क्या असर पड़ा इस एडजस्टमेंट का? कोई असर नहीं, लेकिन इस पे तो पड़ा है, पीबीआईटी तो बढ़ा है। और जब जीपी बढ़ गया तो फिर सारे ही प्रॉफिट बढ़ गए, फिर वो चाहे पीबीआईटी है, चाहे पीबीटी है, चाहे पैट है, फिर वो सारे के सारे बढ़ गए, क्योंकि जीपी से नीचे वाले सारे प्रॉफिट फिर बढ़ गए ना। तो जब न्यूमरेटर बढ़ा है तो इस तरह से अब इंशाल्लाह आप बाकियों को भी देखेंगे। और मैंने बच्चों से कहा था सुबह वालों से कि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बना के, करंट रेशो वाले की, डी है ना, डी है, सी है, इसका मैं आपको डाटा बना के दूंगा। तो बस इसीलिए मैंने इसकी डिस्कशन पहले कर दी और थोड़ी सी बात जो है वो यहाँ पे कर ली इसकी। बाकी इंशाल्लाह किसी और में आपको मसला आएगा तो वो कोई और भी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आपका होमवर्क, ये इसको क्या देखना है यार, ये तो इसको किसी क्या पिक्चर बनानी है? वही मैं बनवाने लगा हूँ। चलें जी, ये हैप्पी बैग को मैंने टिक नहीं लगाया पूरा और इसको होमवर्क में ले आया हूँ। बाकी क्वेश्चंस यही हैं, ज़िंदगी रही तो
कल ईपीएस के टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। टाइम मिला तो ये करेंगे, रेशोज नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, ईपीएस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कल टेस्ट इंशाल्लाह होगा। रेशोज और IS8 दोनों ही रहते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, दोनों के से भी आ सकता है, किसी एक से भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।